गौरव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज आपको भारत के कृषि के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए जाएंगे जो आपके एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है। चलिए आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है? वर्षा पर। जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट ली जाती है वह क्या कहलाती है? रबी की फसल। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काट ली जाती है वह कौन सी फसल है? खरीफ की फसल। अगला क्वेश्चन है, जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है वह कौन सी है? जायद की फसल। इसमें से आपका एक क्वेश्चन आएगा टीए में, पूछ लेगा कि रबी की फसल में कौन सा नहीं बोया जाता है, उसमें ऑप्शन दे देगा। लेकिन रबी की फसल में कौन कौन सी फसल आते हैं, कौन कौन से खरीफ में आते हैं, कौन कौन जायद में आते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार करके लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, खरीफ की फसल कौन कौन सी है? ये अगला पार्ट बता रहे हैं। ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल आदि। रबी की फसल कौन कौन सी है? गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों आदि। इसमें से ऐसे ही पूछते हैं। जायद की फसल कौन सी है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा। इसमें पानी की बहुत ज़रूरत होती है, तो इसमें से कोई पूछ लेगा जो है और उसमें से 3 दे देगा, रबी का फसल और ये खरीफ का, तो उसमें से पूछ लेगा कौन सा खरीफ है, तो आप खरीफ का अच्छे से तैयार करिए। अगला है, नगदी फसल कौन सी है? तो चावल। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? धान। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? 1967 से 1968 ईस्वी का जो समय है उसमें भारत के हरित क्रांति का जनक डॉक्टर स्वामीनाथन को माना जाता है। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को माना जाता है और विश्व का भोलगिरी है, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। हरित क्रांति किस फसल पर सबसे अधिक उपयोगी रही? गेहूं व चावल। याद रखिएगा इसको। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? पंजाब को। अगला क्वेश्चन है, सब्जी उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? द्वितीय। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? द्वितीय। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? मत्स्य पालन या मत्स्य उद्योग से। श्वेत क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से। इसके जो जनक हैं डॉक्टर वर्गीस कुरियन हैं। अगला क्वेश्चन है, सुनहरी क्रांति किस फसल से संबंधित रखती है? बागवानी व शहद उत्पादन से। गोल क्रांति किस के लिए चलाई गई है? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है? कृष्णा क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? झींगा उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ है? 64.5%। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्रों में कौन सी फसल उगाई जाती है? कॉफ़ी। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? नागपुर में। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? नासिक। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? गुजरात। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिम बंगाल। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु।
किस फसल की कटाई व बुआई सबसे अधिक समय लगता है? गन्ना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी में। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व श्रम क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? 70%। अगला है, केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? खरीफ के मौसम में। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दुग्ध उत्पादन में भारत कौन सा स्थान है? प्रथम। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? दार्जिलिंग। इसको दार्जिलिंग का टैग भी मिला हुआ है, दार्जिलिंग चाय को। किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यक है किंतु जमाव नहीं? चाय। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती हैं? कपास, जूट, सन आदि। अगला क्वेश्चन है, भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला क्वेश्चन है, भारत उत्पादन में दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? राजस्थान। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा राज्य करता है? तो तीसरा। राज्य नहीं, इंडिया, भारत के बारे में पूछा है, मतलब विश्व स्तर पर भारत तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई? दलहन एवं मोटा अनाज। अगला क्वेश्चन है, शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? मूंगफली। झूम क्या है? कृषि का एक तरीका। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? हुगली नदी क्षेत्र में। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर, मतलब कश्मीर में। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? 51%। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? 4%। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं, वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? 21%। होना तो जरूरी है 33%। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? 24%। नगदी फसल किसे कहते हैं? वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। रबी की फसल किसे कहते हैं? यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, तिल, ज्वार, बाजरा आदि। अगला क्वेश्चन है, जायद फसल क्या अर्थ है? यह मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में काट ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा इत्यादि। झूम की खेती है, झूम खेती क्या है? अगला है,
ये आपका पूछता है। इसमें जंगलों को काट कर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यह भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लड़ांग, फिलीपींस में चोंगन, मैक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चेन्ना एवं वेनेजुएला में कोनुको कहते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेशिया में क्या कहते हैं झूम खेती को, तो क्या है लड़ांग, और फिलीपींस में चोंगन। याद रखिएगा, लिख लीजिएगा। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की खेती की जाती है? 15%। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? चावल और गेहूं। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन। अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? तो भाई बताए थे पहले ही, 1967 से 1968। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई? 1986 ईस्वी। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात है? पोटेशियम। केसर का एकमात्र उत्पादक राज्य जम्मू कश्मीर। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? कर्नाटक। प्राकृतिक रबड़ में भारत का कौन सा अव्वल है? केरल। नासिक किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर। अगला क्वेश्चन है, कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वह है कुर्ग। कैसा लगा वीडियो? लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।